आज हम लोग देखते हैं 10वीं क्लास के काव्य खंड का 11वां चैप्टर जिसका नाम है लौटकर आऊँगा फिर। लौटकर आऊँगा फिर के लेखक हैं जीवनानंद दास। इसके लेखक कौन है? जीवनानंद दास। याद रखिएगा, पूछा जाता है लौटकर आऊँगा फिर का लेखक कौन है? जीवनानंद दास। तो सबसे पहले इसके लेखक परिचय के बारे में जानते हैं कि इसका लेखक परिचय है क्या। देखिए, जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। पूछा जाता है कि किन कवि का जन्म जो है, कौन सा कवि का जन्म जो है बंगाल में हुआ था, तो बताइएगा जीवनानंद दास का। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर के बाद बांग्ला साहित्य में सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंद दास ही हैं। बांग्ला साहित्य में सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि कौन है? तो जीवनानंद दास। किसके बाद? तो रविंद्रनाथ टैगोर के बाद। इसके बाद जो जीवनानंद दास का प्रमुख जो रचनाएं हैं वो वनलता सेन। पूछा जाता है कि वनलता सेन किसकी रचना है, बताइएगा जीवनानंद दास का। झरा पाला किसकी रचना है? जीवनानंद दास का। धूसर पांडुलिपि किसका रचना है? जीवनानंद दास का। महापृथ्वी किनकी रचना है? जीवनानंद दास का। तो चलें इसके बाद कहता है जीवनानंद दास का मृत्यु सन 1954 ईस्वी में। जीवनानंद दास का मृत्यु सन 1900 कितना ईस्वी में? 54 ईस्वी में हुआ था। अर्थात 55 वर्ष की उम्र में एक कार दुर्घटना में हो गया था। इनका मृत्यु मात्र 55 वर्ष की उम्र में ही एक कार दुर्घटना में हो गया था। ठीक है। पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। कितने वर्ष की उम्र में? 55 वर्ष की उम्र में। इनका मृत्यु 55 वर्ष की उम्र में एक कार दुर्घटना में हो गया था। इस कविता का भाषा हस्तांतरण प्रयाग शुक्ल ने किया। कौन किया? प्रयाग शुक्ल। याद रखिएगा, इस कविता का भाषा हस्तांतरण यानी भाषा बदलने का, यानी बंगाल से हिंदी करने का तो श्रेय किसे जाता है? तो प्रयाग शुक्ल को। इसके बाद हम लोग आज ये सभी इसके प्रश्न और उत्तर को हम लोग देखेंगे। चलें, इसके जो पहले प्रश्न है वो कहता है कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है। तो कवि बंगाल के घास के मैदान, कपास के पेड़, वनों में पक्षियों की चहचहाहट एवं सारस की शोभा का वर्णन करते हैं एवं बंगाल के अनुपम एवं शोभित रमणीय धरती पर कवि पुनर्जन्म लेने की बात करते हैं। कहते हैं कि मैं इस धरती पर बार बार जन्म लूँगा, क्योंकि यहाँ की बंगाल के नदियाँ, मैदान, कपास के पेड़, वनों और पक्षियों की चहचहाहट, सारस, इस शोभा का वर्णन बहुत ही रमणीय है। इसलिए कवि कहते हैं जीवनानंद दास कि मैं बार बार बंगाल में ही जन्म लेने की इच्छा प्रकट करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों। तो कवि अगले जन्म में अबाबिल, अबाबिल एक पक्षी का नाम है, कौवा, हंस, उल्लू, सारस इत्यादि बनने की इच्छा प्रकट करते हैं। और ऐसा इसलिए कि पक्षियों की तरह कवि स्वतंत्र होकर अपने राज्य की सुंदरता का आनंद ले सके। चलिए इसके बाद हम लोग इसके तीसरे प्रश्न को भी हम लोग स्पष्ट कर देंगे। जो तीसरा प्रश्न है वो कहता है कवि अगले जन्म बंगाल में आने की इच्छा क्या सिर्फ कवि का है। कहते हैं कि अगले जन्म बंगाल में आने की इच्छा क्या सिर्फ कवि का है। तो हाँ, अगले जन्म बंगाल में आने की इच्छा सिर्फ कवि की ही है, क्योंकि कवि को अपने मातृभूमि से प्रेम है और वह बंगाल की धरती के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं। इसलिए कवि अगले जन्म में बंगाल में आने की इच्छा प्रकट करते हैं। चलिए चौथे प्रश्न को देखें। कहता है कवि किनके बीच अंधेरों में होने की बात करता है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि सारस के बीच अंधेरों में होने की बात करते हैं। बंगाल के प्राकृतिक वातावरण में सारस खूबसूरत पक्षी है और वह संध्या के समय अपने झुंड के साथ घोंसला की ओर लौटती है। यह सुंदरता कवि का मन मोह लेती है और कवि अगले जन्म में सारस के बीच अंधेरे में होने की बात करते हैं।
चलिए इसके बाद हम लोग इसके जो 5वां प्रश्न है वो 5वें प्रश्न को भी हम लोग कवर करते हैं। 5वां प्रश्न है, कवि की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालें। प्रस्तुत कविता में कवि बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया और उन्हें खेतों में हरे भरे घास लहराते हुए धान कटहल की छाया, हवा से चलने से झूमती हुई वृक्षों की टहनियाँ, यहाँ पर कहानियाँ हो गया है, टहनी कर दीजिएगा। आकाश में उड़ते हुए उल्लू और संध्याकालीन लौटते हुए सारस के झुंडों का चित्रात्मक प्रस्तुत किए हैं। चलिए इसके बाद हम लोग इसके 6ठा प्रश्न को देखें। कहता है, कवि में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो कवि प्राकृतिक सौंदर्य का वातावरण में बिंबों का सौंदर्य बंगाल की किशोरियों के रूप में अपने पैरों के घुंघरू बांधने का बिंब उपस्थित किए हैं और इसके साथ ही नदी के किनारा वृक्षों की डाली झूला के रूप में प्रकाशित किए हैं। अब इसके साथ हम लोग 7वें प्रश्न को भी देखते हैं। 7वां प्रश्न कहता है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि जीवनानंद दास बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किए हैं और वह अगले जन्म में अबाबिल, कौवा, उल्लू तथा सारस के रूप में बंगाल में आने की इच्छा प्रकट करते हैं और वह अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम को दिखाया है और वह किसी न किसी रूप में बंगाल में आने की बात करते हैं। तो यह कविता का शीर्षक लौटकर आऊँगा फिर सार्थक मालूम पड़ता है। कवि हर एक परिस्थितियों में बंगाल में ही आने की बात करते हैं, इसलिए इस कविता का शीर्षक लौटकर आऊँगा फिर उचित और सार्थक मालूम पड़ता है। चलें इसके बाद इसके जो 8वां प्रश्न है वो कहता है, कवि अगले जन्म में मनुष्य में होने में संदेह क्यों करता है, यह क्या कारण हो सकता है। कवि अगले जन्म में मनुष्य में ना होने की संदेह इसलिए करता है क्योंकि मनुष्य का जीवन ईर्ष्या, कटुता, हिंसा से भरा होता है और मनुष्यों की मानवता मर गई है और सभी जीवन अधोगति की ओर चल पड़ा है। इसलिए कवि जन्म में मनुष्य होने में संदेह करता है क्योंकि इतना यहाँ पर भ्रष्टाचार, छल कपट, हिंसा, ईर्ष्या, कटुता भरा हुआ है। इसके वजह से कवि जो है अगले जन्म में मनुष्य में होने की संभावना व्यक्त करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। ये जो व्याख्या है, पहला कहता है, बनकर शायद हंसमय किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा बस दिन भर पानी में। यहाँ बस होगा, बल लिखा गया है, बस दिन भर पानी में। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या को भी देख लेते हैं। जो गंध जहाँ होगी हरी भरी घास की, थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग हो गया है, गंध जहाँ होगी हरी भरी घास की, थोड़ा देख लीजिएगा। अब इसके बाद इसकी जो व्याख्या करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग लेखक, पाठ और कविता का नाम लिखते हैं। तो देखिए यह जो है हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2, हमारे पुस्तक का क्या नाम है, गोधली भाग 2, जीवनानंद दास द्वारा रचित कविता लौटकर आऊँगा फिर से लिया गया है। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो गोधली भाग 2 जीवनानंद दास द्वारा रचित कविता लौटकर आऊँगा फिर से लिया गया है। कवि अगले जन्म में किसी किशोरी के हंस तथा उसके पैरों के लाल घुंघरू एवं किशोरी के तालाब में हंस बनकर दिन भर पानी में तैरने तथा हरी भरी घास पर खेलने की बात करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे जो व्याख्या है, कहता है, खेत है जहाँ धान की बहती नदी के किनारे फिर लौटकर एक दिन बंगाल में। तो इसको उसी तरह से पहले हम लोग इसके परिचय पूरा लिख लेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 जीवनानंद दास द्वारा रचित कविता लौटकर आऊँगा फिर से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं और पुनर्जन्म बंगाल के धान के खेतों में बहती नदी के किनारे आने की इच्छा प्रकट
करते हैं। तो चलिए इसके साथ जो 11वां चैप्टर भी प्रश्न और उत्तर भी समाप्त हुआ और आप लोग के ऑब्जेक्टिव भी का भी वीडियो इसमें डाला गया है। आप लोग उसको भी थोड़ा ध्यान में रख करके देख लीजिएगा, क्योंकि कितना आप लोग इससे सीखें आपको उसी वीडियो में आप लोग अपना देखिएगा कितना स्कोर कर पाते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रख करके आप इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर के प्रश्न उत्तर में।